कम से कम प्रधानमंत्री बृजभूषण सिंह का ही नाम ले लेते, जो उनकी ही पार्टी के सांसद हैं, जिनके खिलाफ महिला पहलवानों ने हफ्तों धरना दिया और एक शब्द तक नहीं बोल सके। मणिपुर की घटना पर जब उनसे सवाल किया गया तो भारत के सभी राज्य याद आने लगे, इसलिए कि बृजभूषण सिंह पर अलग से ना बोलना पड़ जाए और मणिपुर पर अलग से उनकी जवाबदेही तय ना हो जाए। उन्हें याद रखना चाहिए कि बृजभूषण सिंह के मामले में भी उनके बोलने का इंतजार आज तक किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का नाम बृजभूषण जनता पार्टी रख दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान तक ने सबने बयान दिए हैं कि 77 दिनों से प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। मणिपुर में जो हुआ है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। वहां जो घटना हुई है वो 2 महीने से ज्यादा समय से चली आ रही हिंसा का परिणाम है, जिसे रोकना प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी थी। यह उस मणिपुर की बात है जहां लोगों की भीड़ थाने लूट ले रही है, थानों से हथियार लूट ले रही है, गांव के गांव जला दे रही है। ऐसी घटनाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही थी। बात मणिपुर की घटना की हो रही थी, मगर प्रधानमंत्री केवल इस घटना पर नहीं बोल सके। बहुत अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर अपने बयान के मेयार को छोटा कर दिया है, रूटीन कर दिया है। मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। प्रधानमंत्री को बोलना था, मगर इसमें भी केवल उसी घटना पर कहा। मणिपुर, ओवरऑल मणिपुर पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। राजनीति शुरू हो गई है। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री के बयान के जिस हिस्से को ट्वीट किया है, उससे पता चलता है कि वीडियो सामने आने के बाद ये राजनीति की तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से बयान में सभी को लपेटना है, ताकि मणिपुर की घटना कमतर नजर आए, या फिर उसके साथ साथ दूसरे राज्यों की घटनाएं भी उतनी ही गंभीर नजर आए। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री के बयान के जिस हिस्से को ट्वीट किया है, उसी से साफ हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं संरक्षण हेतु समर्पित भाव से काम करें। घटना चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ अथवा मणिपुर की हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसे कहते हैं घोर राजनीति। मणिपुर के वीडियो से देश हिल गया है, मगर बैलेंस ठेला जा रहा है कि घटना चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़ की हो, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही ट्वीट स्मृति ईरानी महिला पहलवानों को लेकर कर देती। कांग्रेस की सरकार याद आ गई, मगर अपने सांसद पर लगे आरोपों पर बोला जाना चाहिए, यह याद नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक बात याद रखिएगा, उन्होंने सरकार से कहा, सरकार के प्रतिनिधि से,
कि कौन जानता है कि यह अलग थलग था या कोई पैटर्न है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि एक्शन लीजिए वरना हम हस्तक्षेप करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं जो मणिपुर में 2 महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाती है और कार्रवाई करती है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है। यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे। 2 महीने पुरानी घटना है ये। जब हाहाकार मचा तब जाकर पहली गिरफ्तारी हुई है। इस भीड़ में कितने लोग शामिल थे सही सही कोई नहीं जानता, मगर संख्या 900 से 1000 भी बताई जाती है। देखते चलिए कि गिरफ्तारी एक पर रुकती है या फिर 100, 200 या पूरी भीड़ गिरफ्तार की जाती है। राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का भी ट्वीट आया है। उनका भी दिल हिल गया है, जबकि यह घटना पहले ही मीडिया में रिपोर्ट की जा चुकी थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मणिपुर पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस की सुकृता बरुआ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुकी जुमी समुदाय की इन 2 महिलाओं का जो वीडियो सामने आया है, इनमें से एक ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस तो भीड़ के साथ थी जब भीड़ उनके गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस उन्हें घर से उठाकर ले गई और थोड़ी दूर बाद सड़क पर छोड़ दिया। हमें पुलिस ने भीड़ के हवाले किया है। ये हुआ है इन महिलाओं के साथ। और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना की निंदा में साफ साफ बातों का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना को भी मिलाते हैं। इस हिंसा के कारणों को समझिए। ये नस्ली हिंसा है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की महिलाओं को, बच्चों को, मर्दों को मार रहा है।